चलो हम लोग आज V2 और V3 का पूरा V2 और V3 का हम आपको आज रूल बता देते हैं। ये हजारों है, लाखों में संख्या है वर्ब का, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। V2 V3 को आसानी से 4-5 रूल से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। V2 और V3 बनता कैसे है। चलो 2-3 बच्चा कमेंट्स किए थे कि सर आपकी ये क्लास ऑनलाइन करके जो रिकॉर्डेड है, क्या इसको करके हम लोग अपनी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप इसको करके एग्ज़ाम तो पास कर ही सकते हैं, क्योंकि हम आपको सीरियल दे रहे हैं, हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। बस जैसे हम ऑफलाइन अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से हम आपको ऑनलाइन भी एक क्लासेस दे रहे हैं, और ये चलता रहेगा आपका, ये बंद नहीं होगा आप। और बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हैं कि आपका क्लास भी नागा ना हो टाइम पर, कभी काल थोड़ा बहुत देर हो सकती है, लेकिन आपको मिलता रहेगा। ऑफलाइन के ही तरह सारी क्लासेस हैं। आप कोई भी बच्चे बेसिक ग्रामर अगर आपको मजबूत, अगर आपका कमज़ोर है ऐसा लगता है, तो ये वीडियो से आपका बेसिक ग्रामर में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसमें आपको कोई भयभीत या डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आपका एकेडमिक एग्ज़ाम 11-12 इससे निकल जाएगा। मैट्रिक बोर्ड के जो बच्चे हैं उसको भी यहाँ नॉलेज होगा। हर क्लास के बच्चों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे जाएंगे, वहाँ जो हम लोग कंपोजिशन करेंगे, कोई भी चीज़ को जो रचना करेंगे, सेंटेंस का जो फ्रेमिंग करेंगे, वहाँ आपको इस टेंस की ज़रूरत होगी। तो ये टेंस ओवरऑल सबके लिए है। तो ये क्लासेस एक बेसिक होता है जो जूनियर से लेके बेसिक तक है। और आज से ही या फिर आज से हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं कंपटीशन का। कंपटीशन वाले बच्चे परेशान नहीं होइएगा, आपकी क्लास हम देने जा रहे हैं और आज से ही आपको अब मिलेगा, और आप लोग सिर्फ मेरे साथ को बने रहिए। चलिए V2 और V3 को बनाने के नियम नंबर 1, सीधा सा रूल जानो कि दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर रहेगा कॉन्सोनेंट तो बराबर हम ऐसे किसी भी वर्ब के अंत में केवल ईडी जोड़ देंगे। ईडी जोड़ने से जो बनेगा वही आपका V2 भी होगा और V3 भी हो जाएगा। एक पहला रूल हम लोग सीखे V2 और V3। अब एग्जाम्पल देख लो कुछ बनाकर। LOOT लूट का मतलब लूटना, टी है अंत में, तो हम इस पर ईडी लगा देंगे तो बराबर क्या बन गया जी, लूटेड। तो लूटेड क्या हो गया, V2 या V3। बाद में समझ लेंगे ये V2 कैसे समझेंगे, V3 कब होगा, V2 कब होगा। दुनिया एक ही जैसा लगता है, ये हम आपको पकड़ा देंगे। अभी आप खाली V2 और V3 को खाली आप सीखते चलिए। जैसे आपने कहा किसी को आस्क, इसमें हम ईडी लगा दिए क्योंकि के कॉन्सोनेंट है, तो आस्ड तो बराबर बन गया आपका आस्ड। इसको आस्ड पढ़ेंगे, ठीक है, उच्चारण हम लोग इसका आस्ड करेंगे, और आस्ड का ये आपका हो गया V2 और V3। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। CALL कॉल, अंत में हम ईडी लगा दिए तो आपका बन गया, ये कॉलेड नहीं पढ़ना है, इसको कॉल्ड पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉल्ड, यही कॉल्ड हम लोग का हो गया V2 भी और V3 भी। इस तरह से जितना भी है सब। दूसरा नंबर रूल हमारा क्या कहता है कि दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर 5 में से कोई भी एक वॉवेल दिख जाए तो आपको बराबर क्या करना है कि ऐसे वर्ब के अंत में हमको जोड़ देना है केवल N या EN। ये जोड़ने से जो बन जाएगा, NEN जैसे ही जोड़ेंगे, इसको जोड़ने से जो भी बनेगा वही आपका V2 या V3 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे एक राइट है, इसका ऐसे रॉट थोड़ा अलग से होता है, एक्सेप्शन है थोड़ा रॉट, और इसका जैसे ही हम लोग V3 करेंगे तो देखिए इसमें EN लग गया, तो रिटर्न। अब ध्यान रखिएगा कि अगर पहले से ही ई वॉवेल लगा हुआ हो, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ब के अंत का अक्षर पहले से ही अगर ई वॉवेल रहेगा तो हम उसमें EN नहीं जोड़ेंगे, तब केवल N जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ आपका आ गया है, यहाँ आपका हो गया रिटर्न, तो राइट में ई पहले से है तो यहाँ पे हम लोग ई नहीं लगाए, सिर्फ लगाए N। और इसका V2 याद रखिएगा रॉट होता है, तो ये आपका हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हम लोग का हो गया V3। तो इस तरह से ये आप सबका बनता जाएगा। जी सर, ये भी समझ लीजिए एक फॉर्मूला है।
फॉर्मूला है, आपने कहा कि सर राइट में जब हम एन लगाए या एन लगाते हैं तो ये डबल स्पेलिंग क्यों हो जाता है? तो डबल का क्या चक्कर है इसको समझो, आज डबल का चक्कर को हटा लो। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप रन में आईएनजी लगाते हैं कि डबल एन हो जाता है, जैसे आप गेट में आईएनजी लगाएंगे कि डबल टी हो जाता है, जैसे कि राइट में हम एन लगाते हैं तो डबल टी हो जाता है। तो सर जैसे हम लोग यहाँ पे थीन में जैसे ही हम ER लगाते हैं कि डबल हो जाता है, तो ये थीनर में डबल एन, ये डबल का क्या चक्कर है? अरे सर जी समझ नहीं रहे, हम लोग भी जीवन में अकेले आए हैं, अब बीच के लाइफ में हम लोग भी डबल हो जाएंगे, है ना, डबल हो जाते हैं, फिर ट्रिपल हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, और फिर बाद में हम लोग कहने लगते हैं कि हम 2 हमारे 2, तो हम लोग 4 हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये इसमें भी कुछ रूल्स है। रूल्स यहाँ समझो, हम ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको, CVC 98% ये काम करेगा, 2% कभी कभी ये फॉर्मूला भी फेल हो जाता है, तो वो सबको देख लीजिएगा, लेकिन 98% आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी विषय का अखंड ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। अखंड ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई में, शिक्षा में आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति अखंड ज्ञानी बना ही नहीं है। हम तो कुछ नहीं है, बालू का एक रेत का टुकड़ा के समान है, जो जानते हैं हम आपको दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग भी अखंड ज्ञानी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इफ समवन इज परफेक्ट दैट इज ओनली गॉड। अगर कोई यहाँ पे परफेक्ट है, परिपूर्ण है, तो वो केवल हमारा ईश्वर है, अल्लाह ताला है, बाकी कोई नहीं है। मनुष्य तो तुच्छ प्राणी है, हम कहाँ से हो जाएंगे? सरस्वती माँ पर पार पाना इतना आसान नहीं। बस जो जानते हैं वो, आप सिलेबस देखिए ना, अपना सिलेबस को ठीक रखिए, सिलेबस ठीक रखिए, कम पढ़ करके सिलेबस इतना मजबूत करना है कि हमको अपना पढ़ाई करके अपना जीवन में कुछ तुक्का मार करके नहीं, एकदम सही तरीके से आगे बढ़ जाना है। यही आपकी बहादुरी है, यही आपका कर्मठता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऐसे पढ़ाई का अंत है नहीं, तो अखंड ज्ञानी मत बनना, कोशिश भी नहीं करना, कोई दुनिया में है ही नहीं अखंड ज्ञानी। हम कहाँ से ये चीज़ करेंगे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पढ़े कि CVC फॉर्मूला हम बता रहे। देखो, C का मतलब कॉन्सोनेंट, V का मतलब वॉवेल और C का मतलब कॉन्सोनेंट। यह तीनों का ना मतलब है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तुम्हारे दोस्त का, मेरे दोस्त का, मेरे पढ़ाने का, तेरे पढ़ने का, हर का किसी न किसी से मतलब से सब जुड़ा होता है। मतलब बेवजह बिना किसी मतलब का कोई नहीं होता है। तो CVC फॉर्मूला क्या कहता है कि दुनिया के किसी भी वर्ब में जब हम कोई सफिक्स को जोड़ते हैं, या कोई भी वर्ड में जब हम किसी सफिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है, सफिक्स क्या होता है? तो शब्द के अंत में जो लगाते हैं वो सफिक्स होता है। कभी सफिक्स का अलग से हम क्लास कर देंगे आपको। जैसे हम लोग बैड कर दिए और इसमें ly लगा दिए, तो बैडली अंत में ly आए, तो क्या हो गया जी? सफिक्स। आप जैसे यहाँ पे कहीं पे ग्रेट है और ग्रेट में आप ER लगा दिए तो ग्रेटर बन गया, तो ER हो गया यहाँ पे सफिक्स। आप कहीं पे गो लिखते हैं, इस पर ING लगा दिए तो ING क्या हो गया जी? सफिक्स। सफ और फिक्स बाद में जो लग जाता है उसी को हम सफिक्स बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान दीजिए। तो रूल हमारा क्या है कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, दुनिया के किसी भी वर्ड का अंत से गिनती करने पर अगर 3 अक्षर आपका कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट दिख जाए तो हम उसमें जब कोई भी सफिक्स को जोड़ेंगे तो अंत का जो अक्षर कॉन्सोनेंट होगा इसको डबल कर दिया जाएगा। जैसे GET गेट, अंत से अक्षर गिनो, T कॉन्सोनेंट है, E आपका वॉवेल है और फिर G हमारा कॉन्सोनेंट है। इस पर हम कोई भी सफिक्स को अगर जोड़ते हैं तो जैसे ING हम जोड़ते हैं तो हम डबल टी कर देंगे यहाँ, क्योंकि अंतिम का अक्षर को हम लोग ये डबल कर देंगे। उसी तरह से राइट के भी अंत में ई वाला पर ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि अगर किसी वर्ड या वर्ब के अंत का अक्षर पहले से ही अगर ई वॉवेल रहेगा तो ई को माइनस करके तब आपको अंत से 3 अक्षर गिनती करना है। अगर अंत से 3 अक्षर गिनती करने पर अगर हमारा CVC फॉर्मूला होता है तो चलो टी ई को यहाँ हम लोग माइनस कर दिए, तो T कॉन्सोनेंट, I भी वॉवेल, R
कॉन्सोनेंट, अंत से 3 अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो इसीलिए ई को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके गिनेंगे तो डबल टी हो जाएगा, ई माइनस कर दिए इसीलिए हम ई एन लगाएंगे तो रिटर्न हो गया। इस तरह से जितना भी होगा सब, तो वर्ब के अंत का अक्षर अगर ई रहे तो ई को माइनस करके आपको 3 अक्षर को गिनती करना है। अगर वो सीबीसी होता है तो इस कंडीशन में हम अंत का अक्षर को डबल कर देंगे। इसीलिए रिटन में डबल टी होता है, या कहीं भी जो हम लिखते हैं गेट में डबल टी हो जाता है, आईएनजी लगाए आप, जैसे आप बेटर में डबल टी कर दिए, जैसे आप थिनर में डबल टी कर दिए। ये सबको आप नोट्स बना सकते हैं, एक एक करके लिख करके अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिएगा और ये सबको लिखते रहिएगा, बैठ के कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। बाद में हम पीडीएफ भी आप लोग को अब देखते हैं कि पीडीएफ भी आपका मुहैया हो जाए। कंटेंट्स हम बना रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब करना पड़ता है अपने से, तो मेहनत तो है किसी भी काम में, लेकिन धैर्य रखिए आपको कि हम पीडीएफ भी दे देंगे बहुत जल्दी आप लोग को, और वो आपको हम वीडियो में ही किसी वीडियो में बता देंगे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन का ट्रेंड है, आप लोग सोचते हैं ऑनलाइन हम लोग पढ़ लें, क्या ई सर का किच किच किच, चलो ऑनलाइन जैसा दुनिया बह रही है, जैसे चल रही वैसे हम लोग भी चल रहे हैं, आप लोग भी चलिए, आप लोग खुश रहिए और पढ़िए, अच्छा से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और गंदा कमेंट से, गंदे चीज़ों सबसे बचिए, वो सब करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप कर भी देते हैं तो चलो बच्चा समझ करके हम वो सब को दिमाग नहीं लगाते हैं, ये सब दरकिनार कर देते हैं, ये सब क्या चीज़ है हम समझते ही नहीं। बस हम अपना काम करने में, पढ़ाने में आपको विश्वास रखते हैं, कौन क्या बोला वो उतना समझ में हमको नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 2 नंबर हम लोग समझ गए। तीसरा नंबर अब समझिए। तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है कि दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर आपको y दिख जाए और y के ठीक पहले का अक्षर अगर आपको कोई भी यानी कि वॉवेल, यहाँ वॉवेल लिख दिए हैं, अगर हमको वॉवेल दिख जाता है तो हम इसके अंत में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ईडी लगाएंगे। लगाने से जो बन जाएगा वही हो जाएगा V3। बाबू क्या बन जाएगा? V3। वर्ब के अंत का अक्षर अगर y हो, y के ठीक पहले का अक्षर कोई भी 5 में से एक वॉवेल दिख जाए तो हम ईडी लगा देंगे, और लगा देने से जो बन जाएगा वही आपका V2 और V3 होगा। एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ रहे हैं एक वर्ड जी, प्ले मतलब खेलना। प्ले के अंत का अक्षर y है और y के ठीक पहले का अक्षर a यानी कि वॉवेल है, तो हम इसके सिर्फ अंत में लगा देंगे ईडी, लगाने से बन जाएगा प्लेड, और ये प्लेड आपका बन गया V2 भी और V3 भी। अभी परेशान नहीं होना है जी कि V2 कैसे पहचानेंगे सर, V3 कैसे पहचानेंगे सर, क्योंकि दोनों देखन में तो यखन लगे सर। जब दोनों देखन में यखन लगे तो कुछ ना कुछ तो अंतर होवे ना। एगो में ताबीज पहना देंगे, आप ताबीज से पकड़ लीजिएगा, देखिएगा। अभी हम ताबीज आपको बता रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया आपको V2 V3 बनाने का। इसका दूसरा एग्जाम्पल, आप कहीं बोले डिले, देर करना, अंत में y के पहले a वॉवेल, तो आपको यहाँ पे कर देना है DELAYED, डिलेड। ये आपका क्या बन गया जी? V2 और V3 बन गया। अब हमारा चौथा रूल कहता है, आगे बढ़ गए, कि किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर हमें कभी y दिखता हो और y के ठीक पहले का अक्षर अगर C बोले तो कॉन्सोनेंट, हाँ B बोले तो B के सिन्हा, ठीक है। C बोले तो कॉन्सोनेंट, हाँ ओल्ड इज गोल्ड बोले तो B के सिन्हा, तो आप लोग बोलते ही रहते हैं। यहाँ आपको अब सीखना है C बोले तो कॉन्सोनेंट। तो C अगर कॉन्सोनेंट Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिख जाए तो फिर Y को बदल देना है IED में, यानी Y खत्म हो जाएगा, बदले में क्या हो जाएगा जी? IED। आराम से चुपचाप लगा देना, लगाने से जो बन जाएगा ना वही V2 और V3 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, यहां बना के दिखा रहे। आप किसी को बोले प्यूरिफाई, शुद्ध करना, प्यूरिफाई के अंत में y है, y के ठीक पहले का अक्षर f यानी कॉन्सोनेंट है, बराबर कॉन्सोनेंट, तो y खत्म हो जाएगा, बदले में क्या लग जाएगा? IED, तो प्यूरिफाइड बन गया। तो यही हमारा क्या बन गया जी? V2 और V3। आपने किसी को कहा नोटिफाई,
हाँ सूचित करना, अब नोटिफाई सूचित करना। अब इसके अंत में देखो वाई लग गया है, वाई के ठीक पहले का अक्षर एफ अनेक कॉन्सोनेंट है, तो वाई बदल जाएगा आईईडी में, तो क्या बन जाएगा नोटिफाइड। नोटिफाइड आपका हो गया V2 और V3, सबका रूल है, ठीक है। ये सब चीज कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होगा SSC है, CGL है, CHSL है, MTS है, CPU है, NDA है, एयरफोर्स है, बिहार गवर्नमेंट का और सब कोई है, बैंक है, PO है, क्लर्क है, तो ये सब में जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो सब में ये सब चीज बतलाते हैं। हर एक सवाल का जवाब है सर। लिंग्विस्टिक में जब आप जाइएगा, ग्रामर को लिंग्विस्टिक में जाइएगा, लिंग्विस्टिक में हर एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। आखिर ही का मतलब लड़का, सी का मतलब लड़की, ही क्यों लड़की को हम सी कहे हैं, क्यों सी प्रोनाउन उसके लिए यूज होता है, ही क्यों होता है, तो ये सबका लिंग्विस्टिक में जवाब दिया हुआ है, ठीक है। फिल्म से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब जानना हो तो वहां से फिर देख लीजिएगा। अभी उतना डीप आपको नहीं जानना, ये तो बेसिक वाला क्लास है, तो यहाँ से ले रहे हैं नोटिफाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हरकुलस, हीरो का नाम हरकुलस था, वहां से लड़का को ही कर लिया, HE ले लिया, और हीरोइन का नाम सेरेमनिया था, सेरेमनिया थी हीरोइन का नाम, और वहां से SHE को सी को चोरी किया, और इस तरह से बन गया मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। तो लंबी कहानी है, थोड़ा डिटेल्स जाएंगे तो फिर समझ में आपको आ जाएगा ये सब बात। तो नोटिफाइड हो गया, तो ये आपका एक यहाँ पे रूल आ गया। तो इतना रूल आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर ये सब दिख जाए तो हम इसके अंत में केवल लगा देंगे y को बदलकर IED, तो आपका ये सब बन जाएगा V2 और V3। V2 और V3 बनाने का रूल है। अच्छा, ये रूल को अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब जानो कि V2 और V3 जब सर एक ही जैसा बनता है तो हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस में ये कब होगा V2 और कोई भी सेंटेंस में ये कब हो जाता है V3। इसका सीधा सा रूल है, सेंटेंस जब तक आपको नहीं देगा आप तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे लूटेड कोई दिया तो खाली लूटेड कहने से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लूटेड यहाँ V2 है या फिर V3 है। इसको पहचानने के लिए, हाँ, इसको पहचानने के लिए थर्मामीटर लगाना है, ठीक है। हाँ, पारा इतना हीट हुआ कि थर्मामीटर टूट गया जी। कभी कभी थर्मामीटर भी टूट जाता है, तो हम लोग का मेन थर्मामीटर कलम है, तो कलम से ही हम लोग कलमे से जो है ना थर्मामीटर बना के सब चीज पता कर लेते हैं। देखो अब तुम्हारा कलम क्या कहता है, थर्मामीटर हम लोग का कलम के रूप में जो थर्मामीटर यूज करते हैं, तो हमारा थर्मामीटर क्या कहता है, ये कलम टूटेगा भी नहीं। हम लोग का थर्मामीटर नहीं टूटता है, कर्ची का पेन से थर्मामीटर बना के लिखते थे कलम, ठीक। तो यहां देख, सीधा सा जान ले कि हैज हैव का कोई भी फॉर्म, अगर हैज हैव का कोई टोटल फॉर्म आपको पूछ ले तो हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है और इसका फ्यूचर फॉर्म हो जाता है विल हैव, या इसके बदले में हो जाता है शेल हैव, विल हैव। तो अब ये देखिए आप, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये हैज हैव का पास्ट फॉर्म है और ये आपका फ्यूचर फॉर्म है। तो अगर आपका इसमें से कोई भी एक फॉर्म अगर कहीं पे भी लगा हुआ है, कहीं पे भी अगर ये लगा हुआ है, तो इसके बाद अगर मान लो कोई वर्ब आता है तो वो आपको V2 के तरह भी दिखता है, तो V2 नहीं बल्कि वो V3 है। और अगर ये सब नहीं है तब अगर आपको ऐसा कोई ईडी लगा हुआ, NEN लगा हुआ वर्ब V3 की तरह लगता है तो वो V3 नहीं बल्कि तब वो V2 है। हम आपको एक सेंटेंस भी बना के दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये कोई ना कोई जो हेल्पिंग वर्ब हम आपको लिखे फॉर्म, इसमें से कोई भी ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब फॉर्म सेंटेंस में कहीं ना कहीं लगा रहेगा। अगर लगा हुआ है तो उसमें जो वर्ब है समझ जाना है V3 है, और अगर इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं है तो जो भी वर्ब है समझ जाना है कि वो V2 है। चलिए अब यहां पे एग्जांपल लेके देखते हैं एक सेंटेंस, यू हैव कॉल्ड मी। तो सेंटेंस में देखो हैज हैव का फॉर्म आ गया ना, तो यहां ये आपका V3 हो गया। अगर आप इसी को ऐसा कहते हैं, यू कॉल्ड
मी, तो यहां सेंटेंस में देख लिए कहीं भी हैज हैव का फॉर्म नहीं है, तो यहां आपका ये हो जाता है V2। यहां ये V2 हो गया और यहां ये क्या बन गया V3। तो इस तरह से हम लोग V2 और V3 को पहचान लेंगे। तो ये V2 और V3 का स्पेशल एक क्लास कर दिया हम, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।